बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्ददिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मीं पापात्मनां कृतदयां हृदये सुबुद्धिं श्रद्धाशतां कुलजना प्रभवत्सलज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनसि विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, राधा कृष्ण भगवान की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की।
कार्तिक महात्म की कथा में आप लोगों ने भगवान की लीलाओं के अंतर्गत कल ये सुना कि प्रभु जी की भक्ति किस प्रकार से करना चाहिए और प्रभु की भक्ति में क्या किसी वस्तुओं की महत्ता है, क्या प्रभु की सेवा पूजा करने के लिए हमें साधनों से संपन्न होना आवश्यक है, या फिर प्रभु की भक्ति में हम भावनात्मक रूप से अपने आप को जितना आगे बढ़ा सकते हैं। ये राजा चोल और वो पंडित जी के बीच में जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए, प्रभु की भक्ति के माध्यम से अपने आप को भक्त स्थापित करने के लिए ये जो आपस में प्रतिस्पर्धा हो रही है, ये भगवान भी स्वीकार नहीं करते। कल आपने सुना कि भगवान को रिझाने के लिए राजा ने नाना प्रकार से अपने जो धन आदि साधन हैं उनसे बड़े बड़े यज्ञ प्रारंभ कर दिए। हजारों ब्राह्मण एकत्रित होकर नाना प्रकार के मंत्रों से आहुतियां प्रदान कर रहे हैं रोज, कि किसी प्रकार से भगवान श्री नारायण प्रसन्न हो जाएं। इधर जो पंडित जी हैं वो उनकी दिनचर्या में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है, क्योंकि उनकी दिनचर्या तो 365 दिन की अनवरत रूप से एक समान थी। प्रातः काल उठना और प्रातः काल उठ के अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हुए भगवान का भजन करना, भगवान का चिंतन करना। कहते हैं भगवान का चिंतन करते हुए अगर हम भाव से भगवान को याद करें तो बीच में जो वस्तुएं होती हैं वो सारी एक किनारे हो जाती हैं। इसमें एक प्रसंग आता है कि एक समय की बात है, एक बहुत तपस्वी साधक महात्मा बहुत दिनों से जंगल में भगवान की आराधना कर रहे थे। अनंत काल व्यतीत हो गया, भगवान की तपस्या करते करते भगवतमय हो गए। एक दिन की बात है कि वो एक पेड़ के नीचे जहां साधना करते थे, क्या होता है कि वो ध्यान में लीन थे। एक चिड़िया ऊपर बैठी थी, उसने बीट कर दी उनके ऊपर, और वो जब उनके ऊपर गिरी तो उनकी दृष्टि उठी चिड़िया की तरफ। साधक थे, बहुत दिनों से साधना में लीन थे, आंख खुली तो चिड़िया भस्म हो गई। जब चिड़िया भस्म हो गई और महात्मा जी ने ये देखा कि अरे मेरी दृष्टि से चिड़िया भस्म हो गई। अब तक वो साधना करते थे, आनंद की अनुभूति होती थी उनको, लेकिन आज उनके मन में एक बीज उत्पन्न हो गया। किस चीज का? कि मैंने कुछ पा लिया, मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई कि मैंने आंख खोल के देखा और ये चिड़िया स्वाहा हो गई। अब मैं और साधना करूंगा। अब उनको ये हो गया कि अब मैं और अपनी साधना को बढ़ाऊंगा, तो अब इतनी शक्ति मेरे अंदर है, इसे और बढ़ाता हूं। इस लालसा में अब वो आगे समय व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन जो साधक होते हैं उन्हें
कहते हैं कि 5 घरों में भिक्षा मांगने का होता है कि 5 दरवाजे पे आप भिक्षा मांगिए, जो प्राप्त हो उसी से आप अपना उदर पूर्ति कीजिए। अगर 5 दरवाजे बंद हो जाएं तो आप 6ठे दरवाजे पे भिक्षा मांगने के अधिकारी नहीं है, ये शास्त्र कहता है। अब उनके मन में ये रहा कि मैंने तो अपनी दृष्टि से चिड़िया को भस्म कर दिया, और वो एक दरवाजे पे भिक्षा मांगने के लिए गए, और जैसे ही भिक्षाम देहि कहते हैं, अंदर से आवाज आती है। एक स्त्री कहती है कि बाबा आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी अपने पति की सेवा में रत हूं, सेवा संपन्न करके आती हूं, तब आपको भिक्षा प्रदान करूंगी। बाबा जी 2 मिनट रुक जाते हैं और 2 मिनट के बाद फिर से आवाज लगाते हैं, भिक्षाम देहि। अंदर से आवाज आती है कि बाबा भी रुको। शास्त्र कहता है कि भिक्षा मांगने वाले को जितनी देर में एक गौ दुई जाती है उतनी देर तक ही दरवाजे पे ठहरने का वो होता है, उससे ज्यादा नहीं। उन्होंने दोबारा फिर कहा, जब दोबारा भी उसे उत्तर ठीक से नहीं मिला, दोबारा फिर उन्होंने भिक्षाम देहि कहा, तो अंदर से फिर आवाज आई, बाबा रुकिए, अभी मेरी सेवा पूर्ण नहीं हुई है, सेवा पूर्ण करके आती हूँ। बाबा ने कहा कि अंदर से जवाब भी देती हो, एक याचक एक भिक्षुक सामने खड़ा है और तुम उसे भिक्षा नहीं दे रही हो, अगर अब की तुमने भिक्षा नहीं दी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। उन्होंने कहा बाबा वो निकल के आती है, आपने मुझे क्या वो चिड़िया समझ रखा है जिसको आपने देखा तो सुहा कर दिया। अब तो महात्मा जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो जंगल की बात है, वहां मैं और मेरे अलावा परमात्मा कोई नहीं था। इस गृहिणी को ये बात कैसे मालूम हुई? तो उन्होंने कहा कि अब तो मुझे भिक्षा की आवश्यकता नहीं है, अब तुम सिर्फ इतना मुझे बताओ कि ये बात तुम्हें कैसे ज्ञात हुई। उसने कहा बाबा मुझे ये बताने का भी टाइम अभी नहीं है, मैं अभी अपने पति की सेवा में लगी हूं। अगर तुमको यही ज्ञात करना है तो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक दुकान है, उस पे जो वैश्य नामक व्यक्ति है वो दुकानदारी करता है, आप उसके पास चले जाओ, वो आपको बता देगा। वो आधा किलोमीटर के सफर तय करने के लिए उद्यत हो गए, क्योंकि उनको तो ये जानना था कि आखिर ये लीला क्या है। जब वो वहां जाते हैं तो व्यापारी बड़ा व्यस्त था, उसकी दुकान पे भीड़ लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने महात्मा जी को देखा वो आया, उनका चरण स्पर्श किया, उनको प्रणाम किया और उनको कहा बाबा बैठो, आप अभी थोड़ी देर, मैं जानता हूं कि आपको उन्होंने भेजा है और आपको ये जानना है कि वो आपने देखा और चिड़िया कैसे भस्म हो गई। उन्होंने कहा इन्हें भी ये बात पता है और इनको ये भी पता है कि इनको उन्होंने भेजा है। अब तो उनका आश्चर्य बढ़ता जा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे। अब वो वैश्य जो था उसने जितने भी ग्राहक उसकी दुकान पे थे उसने बाकायदे सबको जो कुछ देना था दिया सब, और देता रहा। तो महात्मा जी ने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे भगवान का भजन करना है, मेरा सारा समय इसी में व्यतीत हो जाएगा, आप कृपा करके मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। उस वैश्य ने कहा कि महात्मा जी अभी कुछ ये शेष लोग रह गए हैं, इनको भी मैं जो चाहिए वो प्रदान कर दूं, उसके उपरांत आपको बताता हूं। अगर आपको जल्दी है तो आप यहां से 10 कदम पे एक फला व्यक्ति रहता है, ये नाम है उसका और ये दुकान है, वहां चले जाओ। उन्हें तो जल्दी थी, उन्होंने कहा 10 कदम और बढ़ लेता हूं, क्या जाता है, ये अभी ज्यादा समय लगाएंगे।
जब वो फला व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो एक कसाई है जो मांस काट काट के बेचता है। वहां जाके तो कहते राम 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 राम, कहाँ कहाँ आज जाना पड़ रहा है। और प्रभु क्या क्या लीला दिखाते हैं देखिए प्रभु की भक्ति में। लेकिन जैसे ही महात्मा जी वहां पहुंचते हैं, वो कसाई तुरंत अपना काम छोड़ के हाथ हाथ धुल के आता है, महात्मा जी के चरण स्पर्श करता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी मैं जानता हूँ आप कहाँ से आए हैं और किस किस ने आपको भेजा है और आप क्या जानना चाहते हैं। महात्मा जी और आश्चर्यचकित होते हैं कि ये तो कसाई है, दिन भर मांस काटता है, इससे भी ये चीज पता है। अब वो और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहते हैं भैया मैं आप लोगों की ये सब देख के बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, अब आप कृपा करके मुझे ये बता दो कि आखिर ये सब चीजें इन लोगों को किस प्रकार से ज्ञात हुई। उस कसाई ने हाथ जोड़ के निवेदन किया। उन्होंने कहा कि जो आपने सबसे पहले स्त्री देखी थी, वो स्त्री अपने धर्म का अक्षरशः पालन कर रही है। वो अपने घर के नित्य नैमित्तिक कामों को करते हुए अपने पति की सेवा में लीन रहती है। उसे ना दाएं से मतलब है, ना बाएं से मतलब है, किसी चीज से मतलब नहीं है। वो अपने धर्म का तत्परता पूर्वक निर्वहन कर रही है और उस धर्म को पालन करते करते काफी समय व्यतीत हो गया है और उसका भगवान ने उसे इतना आशीर्वाद दिया है कि जो हजारों साल जंगल में बैठ के तपस्या करते हैं, उन्हें जो फल प्राप्त होता है उसका अधिक फल घर में बैठ के जो तपस्या करते हैं उनको भगवान प्रदान करते हैं। तो इसलिए उस शक्ति का प्रभाव है जो वो अपना धर्म का निर्वहन बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से कर रही है। उसी से उसे ये चीज ज्ञात है। और जो दूसरा व्यक्ति आपने साधु नामक वैश्य देखा, वो वैश्य जो है बहुत नेक और ईमानदार व्यक्ति है। वो एक दुकान करते हैं लेकिन ना किसी का इतना लेते हैं और ना किसी को इतना देते हैं। चला भले जाए लेकिन लेते किसी का नहीं है और बड़ी ईमानदारी से प्रभु का स्मरण करते हुए वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उसकी शक्ति का ये फल है कि वो परमात्मा की उनको इतनी कृपा प्राप्त है। और मुझे आप देख रहे हैं, मैं तो कसाई हूं, मांस विक्रेता हूं, लेकिन परमात्मा ने मुझे ये कर्तव्य का निभाने के लिए दिया है। मैं सच्ची निष्ठा पूर्वक उनका नाम लेके अपने काम को करता हूं। बस उसी का ये प्रतिफल है कि मैं ये जानता हूं। तो कहते हैं भक्ति करने के लिए जंगल में, पहाड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में, आपके परिवार में, आपका आपके बच्चों के प्रति, आपका आपके पति के प्रति, आपका आपके समाज के प्रति, आपका आपके अपनों के प्रति जो कर्तव्य है उसे निष्ठा पूर्वक निभाइए। आपको वो शक्ति परमात्मा बैठे बैठे प्रदान करेंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर सच्चे लगन से हम अपने कर्तव्यों का पालन करने लगें तो परमात्मा हमें वो सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं जो एक बड़े बड़े योगी सन्यासियों को देते हैं। गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन बताया गया है। इसीलिए बताया गया है क्योंकि गृहस्थी में उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना और उसके उपरांत भगवान का भजन करना, ये सब चीजें करना साधारण नहीं होता। सबके अनुसार काम कर ले जाना, अपनी इच्छाओं का दमन करना, अपने को स्थापित करना ही नहीं है, दूसरों की सेवा में रत रहना। अपने अगर किसी चीज का हमसे अपेक्षा करते हैं तो उसे पूरा करना, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को महत्व देने लगते हैं और दूसरे की इच्छा का ध्यान नहीं रखते। इसीलिए हम अपने कर्तव्यों से बेमुख हो जाते हैं।
तो ऐसे ही राजा और ब्राह्मण दोनों भगवान की आराधना करते हैं। पंडित जी जो है वो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं। साधक के लिए कहा गया है कि थोड़ा भोजन करे, हल्का भोजन करे, शुद्ध और सात्विक भोजन करे। भोजन में शुद्धता होनी चाहिए। अगर हमारा भोजन शुद्ध होगा तो हमारे भाव और विचार पवित्र रहेंगे। एक ही कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मेरे मन में जैसा भाव होगा मुझे सामने वैसा ही दिखाई पड़ेगा, और मेरा भाव तब शुद्ध होगा जब मेरा भोजन शुद्ध होगा। तो वो पंडित जी जो हैं एक टाइम भोजन करते हैं और बड़ा सात्विक भोजन करते हैं, स्वयं बनाते हैं और स्वयं पाते हैं, जिसके कहते हैं स्वपाकी। स्वपाकी हैं ये व्यक्ति, स्वपाकी है। स्वपाकी मतलब स्वयं बनाता है और स्वयं पाता है भगवान को भोग लगा के। कुछ साधक होते हैं कि जो स्वयं बना के पाते हैं। ऐसे ही वो स्वयं भोजन बनाया करते थे एक टाइम, और वो भोजन होता है सायंकालीन, जो चौथा प्रहर होता है उस समय। प्रातः काल उठ के नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हुए भगवान का भजन, चिंतन, संध्या वंदन, गायत्री, जप, तप आदि जो भी करना है वो किया। ये सब करते 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 मध्याह्न काल हो गया। मध्याह्न काल हुआ तो मध्याह्न काल में संध्या वंदन किया, गायत्री जप किया, और उसके बाद फिर थोड़ा सा समय बचता है जिसमें आपको अपने शरीर की रक्षा के लिए थोड़ा विश्राम कीजिए। और सोना नहीं है, विश्राम करना है। उसके बाद फिर आप 2 बजे उठें। अब आपको अपना भोजन तैयार करना है, और भोजन तैयार करने के बाद फिर आपको संध्या वंदन करनी है, सायंकालीन का गायत्री जप करना है, और उसके उपरांत फिर आप भगवान को भोग लगाएं। सूर्य अस्त होने से पहले अब आप उस भोग को भगवान को लगा के पाएं। ये साधना करने वाले के नियम। तो वो रोज इसी प्रकार से अपनी साधना करते थे। आज उन्होंने भोजन बनाया और भोजन बना के भगवान को भोग लगा दिया, और उसके उपरांत संध्या वंदन करने बैठ जाते हैं, गायत्री जप करते हैं आंख बंद करके। गायत्री जप करने में 3.5 मिनट से लेके 5 मिनट का समय एक माला करने में लगता है। अब 3 माला जपने का विधान होता है। एक टाइम में आपको 3 माला जप करना है। संध्या वंदन सुबह होता है, दोपहर को होता है, शाम को होता है, 3 टाइम होता है। जो ब्राह्मण सुबह दोपहर शाम 3 टाइम संध्या वंदन करते हैं, गायत्री जप करते हैं, उन्हें ब्रह्म की शक्ति प्राप्त होती है। जो साधक होते हैं, जितने भी ऋषि महात्मा होते हैं, वो उनके पास सबसे बड़ी शक्ति जो होती है वो गायत्री की होती है। वो गायत्री जप करते हैं, और गायत्री जप के लिए कहा जाता है कि जो लोग जनेऊ धारण करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उन्हें ये नियम निभाना चाहिए। तो गायत्री जप में लीन हो गए, और जब गायत्री जप संपन्न किया उसके उपरांत आंख खोलकर जब उन्होंने देखा कि भगवान का भोग, तो भगवान का भोग गायब था। जो उन्होंने प्रसाद तैयार किया था वो प्रसाद गायब था, वहां पे था ही नहीं। उन्होंने दाएं बाएं सब में देखा, कहीं नहीं। बेचारे अब इतना समय नहीं था कि वो भगवान का प्रसाद दोबारा तैयार करते। अब उन्होंने देखा कि लग रहा है आज प्रभु ने हमें ऐसे ही रखना है। गंगा जल से आचमन किया, भगवान का नाम लिया, और अपने नित्य नैमित्तिक कर्म में व्यस्त हो गए। एक क्षण भी उन्होंने इसमें नहीं गवाया कि आज मुझे भोजन नहीं मिला। एक पल में उन्होंने भगवान से कहा कि आज जैसी इच्छा आपकी। इसे कहते हैं संतुष्टि। हम कहते तो हैं, जाही बिद राखे राम ताही बिद रही हो।
लेकिन राम जी जहां थोड़ी सी परेशानी हमारे जीवन में आती है, हम इतना विचलित हो जाते हैं कि तुरंत राम जी को भी नाना प्रकार से कुछ ना कुछ कहने लगते हैं और गाते रहते हैं, जाहि विद राखे राम ताहि विद रही। अब राम जी ने उनको भोजन आज प्रदान नहीं किया, लेकिन उसने एक पल में ये सोचा, जैसी प्रभु आपकी इच्छा, बस सो गया। प्रातः काल फिर उठे और अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों में वैसे ही लग गए। ये नहीं कि कल भोजन नहीं किया है तो आज शाम की जगह हम सुबह बना के खा लेते हैं, नहीं, जो नियम है वो नियम है। उन्होंने दूसरे दिन जैसा नियम था उसके अनुसार अपना पूरी दिनचर्या की और भोजन प्रसादी बनाया, भगवान को भोग लगाया और अपने संध्या वंदन में फिर से लीन हो गए। लेकिन प्रभु की विडंबना देखिए, दूसरे दिन भी जब वो संध्या वंदन करके उठे तो उनका भोजन आज भी नहीं था। आज भी उनका भोजन नहीं है। उन्होंने देखा कि अरे भोजन तो आज भी नहीं है। थोड़ा सा एक पल की जगह 2 पल उन्होंने लगा के विचार किया कि भोजन कहाँ गया। उसके उपरांत फिर जब भोजन नहीं दिखा कहीं, उन्होंने फिर गंगा जल का पान किया और प्रभु से कहा, जैसी आपकी इच्छा। फिर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे ही अनवरत रूप से 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए और 7 दिन तक अनवरत रूप से वैसे ही प्रक्रिया और वैसा ही क्रम, जैसे ही वो संध्या वंदन करके उठते उनका भोजन उन्हें प्राप्त नहीं होता। 7 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया, अपना जप तप भजन वैसा ही किया जैसा करते आ रहे थे। लेकिन उनके मन में ये विचार आया कि आखिर ये भोजन लेके जाता कौन है। अगर उसे भोजन ही करना है, अगर उसे ये प्रसाद ही पाना है तो मेरे से लेके चला जाए, या फिर मैं एक की जगह 2 लोगों का बना लूंगा, वो भी पाए बैठ के। क्या जरूरत है इस प्रकार से भोजन लेके जाने की। तो आज मैं ये देखूंगा कि ये कौन व्यक्ति है और आखिर उसके सामने ऐसी कौन सी समस्या है जो इस प्रकार से उसे भोजन चोरी करके लेके जाना पड़ रहा है। आज उन्होंने अपना जो पूजन पाठ का क्रम था उसको भगवान को प्रणाम करके कहा कि प्रभु आज मैं ये देख लेता हूँ। और वो एक किनारे बैठ जाते हैं छुप के और ये देखते हैं कि कौन आता है भोजन लेने। कुछ समय व्यतीत हुआ, उसके उपरांत उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनकी कुटिया की तरफ बढ़ रहा है। उस व्यक्ति का स्वरूप बड़ा ही कुरूप है। उसके शरीर पे सिर्फ हड्डी हड्डी दिख रही हैं, मांस तो बस किंचित मात्र है। आंखें गड्ढे में धसी हुई हैं, दांत बाहर निकले हुए हैं। बिल्कुल एक हड्डी का व्यक्ति, पतला पतला सा, देखने में भी बड़ा भयानक प्रतीत होता है। और वो दाएं बाएं इधर उधर देखते देखते उनकी कुटिया में प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश कर जाता है और जो भोजन प्रसादी उन्होंने बनाया था उसे उठा लेता है और उठा के दाएं बाएं देखते हुए चोरों की भांति कि मैं चोरी करके जा रहा हूं। तो जैसे चोर चोरी करते हैं तो वो अपने आप को बड़ा बचाने के लिए बहुत सावधानी पूर्वक काम करना चाहते हैं। उसी प्रकार से वो भी ऐसे ही चोरी करके दाएं बाएं ताकते हुए निकल के जा रहा था। धर्मदत्त नामक जो ब्राह्मण थे, 7 दिनों से तो उन्होंने भी कुछ नहीं खाया था। उन्होंने आवाज लगाई कि भाई रुक जाओ। चोर को लगा कि अब लग रहा है पकड़े गए।
वैसे ही कंकाल टाइप का था और दाएं बाएं देख रहा था। उसने जल्दी जल्दी में जिधर से आवाज आई थी उधर देखा, तब तक सामने एक पत्थर था, उसमें उसका पैर लगा, ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। पीछे से धर्मदत्त नामक ब्राह्मण जो है वो पहुंचते हैं और उनके शरीर पे जो गमछा था, पहले लोग एक नीचे धोती और एक गमछा, बस इतना ही वस्त्र धारण करते थे। उन्होंने अपने कंधे से गमछा उतारा और जो गिरा हुआ पड़ा व्यक्ति था उसके ऊपर ऐसे हवा करने लगे। ऐसे भाई व्यक्ति गिर गया, मूर्छित हो गया, अब इसकी मूर्छा कैसे खुलेगी? तो इसकी हवा करो या उसको पानी पिलाओ, यही दो काम हो सकते हैं। उसकी वो अवस्था देखकर उनके मन में ये ख्याल नहीं आया कि ये 7 दिनों से मेरा भोजन चुरा रहा है, लेकिन उनके मन में ये विचार तुरंत उत्पन्न हो गया कि ये गिर गया है और मूर्छित हो गया है, तो अब इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। उन्होंने गमछे से ऐसे हिलाया और जैसे ही उसका पसीना पहुंचा तो उसकी थोड़ी सी तंद्रा भंग हुई, मूर्छा खुली। तो कहे कि भाई इतनी परेशानी में हो, आप ये भोजन लेके जा रहे हो, अरे ये रूखी रोटियां खाना है, थोड़ा इसमें घी भी लगा लेते, सूखी थोड़ा सा घी भी लगा लेते। देखिए भाव, जब विनम्र निवेदन किया कि ऐसे लेके जाने की क्या जरूरत थी, मेरे साथ ही बैठ के पा लेते। भगवान के प्रसाद में थोड़ा घी समावेश कर लेते, क्योंकि मैं तो रख देता हूं भगवान के सामने, और जब पूजन संपन्न होता है उसके बाद भगवान को भोग लगाता हूं तो उसमें घी डालता हूं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे प्रभु जी जो हैं वो थोड़ा व्यंजन, अच्छे पकवान ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमारे पास जो कुछ अच्छे से अच्छा होता है वो भगवान को हम अर्पण करते हैं। जैसे ही इतना कहा, ये भाव और भक्ति की पराकाष्ठा है। आपकी इच्छाओं की, आपकी सहनशीलता की, हर चीज की प्रभु जी परीक्षा लेते हैं। 7 दिनों से भूखा व्यक्ति, उसको अपनी शुद्ध नहीं है, लेकिन वो सामने वाले की चिंता करता है। हम तो पेट भरा हुआ भी है तब भी दूसरे का छीनने का प्रयास करते हैं। हमारे पास सब कुछ है फिर भी दूसरे के लिए कुड़ते हैं। तो हम कहां हैं, ये हमें विचार करना चाहिए। ये कथाएं हम सुनते हैं, इनमें सब त्याग और तपस्या का ही वर्णन बताया जाता है। तो जैसे ही उसने ये भाव व्यक्त किए कि वो क्या देखता है कि उन्हीं के स्वरूप से, उस कंकाल के स्वरूप से ही एक दिव्य अलौकिक शक्ति पैदा होती है, और उस शक्ति में धीरे धीरे तेज बढ़ता जाता है, और तेज बढ़ते बढ़ते उसमें भगवान का स्वरूप नजर आने लगता है। भगवान के स्वरूप में उनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, और वो अलौकिक होता जाता है। ऐसे दिव्य स्वरूप को भगवान का देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, और ऐसी अवस्था देखकर बेचारा विस्मित सा हो जाता है, अब मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है। ऐसी अवस्था में वो भगवान की जो पूजा प्रार्थना करते थे, मंत्र बोलते थे, वो सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, और वो तो देखते हैं कि भगवान का स्वरूप धीरे धीरे अलौकिक होता जा रहा है। ऐसे अलौकिक स्वरूप को देख के बेचारे विस्मित अवस्था में स्तब्ध हो जाते हैं, कुछ करने की स्थिति में नहीं रहते, बस हाथ जोड़ के सर झुका लेते हैं, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जब भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं
भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त व श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति भी करता नहीं है, सिर्फ प्रणाम कर पाता है। वहीं पर इंद्र आदि सारे देवता एकत्रित हो जाते हैं। जहां पर भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, वहां देवता लोग भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। देवता लोग अपने कार्य में व्यस्त हैं। जब उनको कोई कार्य पड़ता है या जो कोई विषम संकट पड़ता है, तब वो भगवान की स्तुति करते हैं, तब वो भगवान से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि देवता भी भगवान से रोज मिलते हैं, नहीं। भगवान जब चाहते हैं तब जिसको दर्शन देना होगा तब उसे दर्शन देते हैं। तो जैसे ही कोई भक्त भक्ति के माध्यम से भगवान का दर्शन कर लेता है, उसी समय देवता भी वहां प्रकट हो जाते हैं। सारे देवता वहां एकत्रित हो जाते हैं। नाना प्रकार के सब अवसराएं वहां पर उपस्थित हो जाती हैं। सभी लोग भगवान का दर्शन करते हैं। दर्शन करते हुए वहां पर क्या होता है कि दिव्य विमान आता है और उन पंडित जी को उस विमान में बिठा के अपने धाम को ले जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जब वो विमान जा रहा होता है तो सभी लोग उस विमान को देखते हैं, यहां तक कि राजा चोल भी उस विमान को देखते हैं कि अरे पंडित जी को तो भगवान ने दर्शन दे दिए और साक्षात उनको लेके चले गए, और मैं इतना बड़ा यज्ञ कर रहा हूं, इतने दिनों से भगवान की सेवा में लगा हुआ हूं, मुझे तो परमात्मा ने दर्शन नहीं दिए। इसका मतलब ये सब चीजें बेकार हैं, इनको करना बेकार है। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। इस सांसारिक जीवन, सांसारिक सुख, जितने भी भौतिक सुख हैं, ये सब व्यर्थ हैं। इसका मतलब भगवान को अगर भजना है, भगवान को अगर पाना है, तो आपको भावनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत करना होगा, तब भगवान की प्राप्ति होगी। उसी समय से राजा ने वो सब कुछ त्याग दी और कहा कि जब इससे भगवान की प्राप्ति होनी ही नहीं है, पंडित जी को प्राप्ति हो गई, मुझे नहीं प्राप्ति हुई, इस जीवन से मुझे भगवान मिलने ही नहीं है, तो इस जीवन का ही क्या करें। वही जो यज्ञ कुंड था उसमें कूदने के लिए उद्यत हो जाता है। अब उसके मन में हीन भावना उत्पन्न हो गई कि अब मैं इस शरीर को रखूंगा ही नहीं जिस शरीर से भगवान ना मिले। ये शरीर हमें भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान ने दिया है। ये 101 नहीं बल्कि 150% सत्य है। ये शरीर हमें भगवान ने भगवान की प्राप्ति करने के लिए प्रदान किया है। ये शरीर हमें जैसे हम अपना जीवन जी रहे हैं इसके लिए नहीं दिया, लेकिन हम इसी में जी रहे हैं। इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए मैंने अभी आपसे ये बताया था कि अभी आप कहेंगे क्यों अपने बच्चों को ना देखें, अपने घर परिवार को ना देखें, अपना काम ना करें। पंडित जी ऐसी बात कर रहे हैं, आप तो जैसे बस सुबह शाम तक यही करते रहे। तो अभी कथा में आपको यही बताया कि एक जो वैश्य था वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था, एक कसाई था वो भी अपना काम करता था, वो स्त्री वो भी अपना काम करती थी, उसने भगवान को पाया ना। तो आप उन कामों को करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो राजा ने जब अपने शरीर का परित्याग करने का निर्णय कर लिया और जैसे ही हवन कुंड में कूदने का प्रयत्न किया, भगवान वहां प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और भगवान ने राजा से कहा, राजन क्या कर रहे हो, आत्मदाह करना महापाप होता है। ये शरीर मैंने तुम्हें इस तरह से नष्ट करने के लिए थोड़ी प्रदान किया। तब राजा कहते हैं, प्रभु पंडित जी इसका शरीर आपके धाम चले गए, मेरे मन में ये रहा कि मुझे शायद इस शरीर से आपकी प्राप्ति नहीं होगी, तो इस शरीर का मैं क्या करूं। तो उनका, हे राजन तुम्हारे मन में कुछ विकार उत्पन्न हो गए थे, उनको दूर करना जरूरी था। इसलिए उन विकारों को दूर, जैसे ही तुम्हारे मन से वो विकार निकले वैसे ही मैं तुम्हारे सामने हूं। भगवान को देख के उन्होंने
दर्शन किए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, नाना प्रकार की स्तुति की। उसके उपरांत भगवान ने उस राजा को भी सायुज्य मुक्ति प्रदान की। हे परमपिता परमेश्वर, जैसे आप अपने भक्तों पर अपनी कृपा और दया करते आए हैं, ऐसे ही हम सब भी आपके श्री चरणों में बैठे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, अपने बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कोई भूल चूक हो तो उसके लिए हमें दंडित करना, क्षमा मत करना, दंडित करना। क्योंकि अगर हमारी गलती के लिए आप हमें दंड देंगे, हम अक्सर भगवान से ही कहते हैं ना कि हमारी भूल चूक क्षमा करना। नहीं, क्षमा करने का मतलब होता है कि उसको आगे आपको प्राप्त करना होगा। दंडित करना जिससे कि हम साफ स्वच्छ होते हुए आगे बढ़े, जब आपके पास आए तो हमारी जो भूल चूक हो उनके लिए हमें दंडित, हम दंड पाके जाएंगे, तब आगे हम किसी तरह के अपराधी नहीं रहेंगे। इसलिए इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया था। उसके बाद जलंधर को उत्पन्न करके इंद्र का अभिमान नष्ट कराया, तो क्षमा कर दिया कुछ समय के लिए, लेकिन जो अपराध हैं उनकी सजा मिलती है। तो हे प्रभु, पहले तो हमारी ऐसी बुद्धि बनाना कि हमसे कोई अपराध ना हो, और अगर अपराध हो तो उसके लिए हमें सजा देना, हम स्वीकार करेंगे। तो इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, अपने बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकें, आपके श्री चरणों का गुणगान कर सकें, आपके श्री चरणों में हमारी लगन अनवरत रूप से बढ़ती रहे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तेरे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा माता की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय।